राधे राधे। हरे कृष्णा। मित्रों, माताओं, बहनों, राधे राधे। हाथ जोड़ के बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे कहने में कितना प्रिय शब्द है जो कृष्ण भगवान का मुखो कमल की द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा और वर्णन है। जो भगवान जी का वर्णन क्या है जो मित्रों हम आज सुनाने वाले हैं। और श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा संदेश क्या है। इस सबसे प्रिय संदेश जो है जो आज हम सुनाने वाले हैं माताओं बहनों, ये भक्ति में जो भक्ति भावनाओं से जो श्रीमद् भागवत गीता का और गीता लीलाओं को और गीता सार को स्मरण करता है, वो आज हम भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से महिमा को आज वर्णन करने वाले हैं। जो राधा रानी का महिमा भी है इसमें और उनकी कथाओं को, उनकी गाथाओं को, इनकी वचनों को और उनकी वासुलियों को इनमें महिमा है। जो सभी भक्तों को राधा राधा हरे कृष्ण का नाम सच्चे दिल से करनी चाहिए। जो भगवान कृष्ण का जो वचन है आज हम बताने वाले हैं। भगवान कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है। इस सब के मन में सवाल आता है कि अच्छा संदेश क्या है भाई श्री कृष्ण भगवान के। जो इस संदेश को सुनिएगा वो जीवन में सब आपको समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान का क्या संदेश है, क्या महिमा है, क्या वर्णन है। जब इस प्रकार से हम महिमा और वर्णन को समझते हैं तो कृष्ण भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं और उनकी महिमा को, गुणों का स्मरण करते हैं। सत्य बात है मित्रों, सत्य बात है माताओं बहनों। अगर जिस प्रकार से भगवान को भक्ति और स्मरण नहीं करिएगा जब तक जीवन में कल्याण प्राप्त नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि आज हम भक्ति कर रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो समझ जाइए कि जीवन में आपका महत्वपूर्ण ये जीवन का पल है। और ये महत्वपूर्ण जीवन का पल समझ जाइएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा कि भक्ति का महत्वपूर्ण और कृष्ण राधा क्यों कहते हैं, ऐसी राधा राधा जापने से कुछ नहीं होता है। हम 100 बार दिन भर में खाली राधा राधा करें और सच्चे हृदय से नहीं करेंगे तो क्या कृष्ण भगवान राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए राधा रानी को स्मरण करने के लिए अपने शरीर और वातावरण को शुद्धिकरण करनी पड़ती है। और नहीं तो मन में क्या छल कपट रखते हुए भगवान को आप महिमा को प्राप्त कर लीजिएगा, जीवन में प्राप्त कभी नहीं करिएगा। माताओं बहनों, जब जिस प्रकार से हम भगवान की भक्ति और वैरागों को जानते हैं तो इनका हम महिमा को, संदेश को बताते हैं। संदेश को सुनिए। भगवान कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है। भगवान कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। क्या पर? कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनका परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता नहीं दो। भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, जो अर्जुन जी से भी कहे थे, पार्थ को भी कहे कि ये अपना कर्म करो, हार कहाँ होगा, विजय क्या होगा, तुम नीचे करने वाले कौन हो। तुम्हारे पक्ष में युद्ध जीतेगा कि उसके पक्ष में युद्ध जीतेगा, तुम हारेगा कि तुम जीतेगा, तुम जानने वाले कौन हो। श्री कृष्ण भगवान पार्थ अर्जुन जी को बताए थे ना मित्रों। उसी प्रकार से आप अपना कर्म करो। जब अपना कर्म करिएगा तो भगवान स्वयं आपको फल देंगे। बताओ बहनों, समझिए। सबसे भगवान का अच्छा संदेश ये है, फिर एक बार दोहरा देता हूं, हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, कर्म बांधी रास्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है जो आपको समझा देता हूं मित्रों। कर्मण्येव
फलेषु कदाचित्। इसका मतलब यह है जो महाभारत में गूंजता है और महाभारत में गाया जाता है, हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। इसका मतलब हुआ अपना काम को हम ईमानदारी से करनी चाहिए। उसके परिणाम के बारे में ना सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उसके बजाय हम ना सोचें, हम अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। कृष्ण का प्रिय शब्द है। इस शब्द भगवान राधा जी का शब्द प्रिय था और भगवान कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश यह है कि अपना कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सोच बजाकर, सोच समझकर वह जो भगवान युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण जी धर्म ही पाप निष्ठा धर्म युद्ध करो, तुम अपना फल की चिंता न करो। इसीलिए कर्मवांडनी कामधासनी जो अपना फल निष्ठा कदम्मता वर्ण निधु प्रवर्तन धमस्य धीवु तरवम वेधु का राधा कृष्ण की तत्ववाणी शब्दों को अपना कर्म पर बांधो, अपने ध्यान को ऊपर मत ले जाओ। तुम हारेगा कि जीतेगा इसका तुम वर्णन करने वाले मनुष्य तन कौन हो? ये तो वर्णन करने वाले भगवान हैं। आप निष्कपट छोड़कर भगवान के प्रिय शब्द में आइए, प्रिय भक्त में आइए। आपका महिमा देखिए, आपका गुणों को तत्व देखिए। तो इसलिए प्रिय शब्द को, ज्ञान को, महिमा को, वर्णन जब समझ में आ जाएगा मित्रों, तो इस वर्णन और शब्दों को, ज्ञान के तत्व और महिमा को जानते हैं तो समझ गए होंगे राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों कि भगवान का महिमा क्या है और गुणों को महिमा क्या है और शब्द क्या है। जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है, जो कर्म पर अपना अडिग हो, फल का चिंता न करे, वह सबसे प्रिय संदेश श्री कृष्ण भगवान का है। जो कर्मधीन, जो अपना कर्म से जो हटता है वो पुरुष कर्महीन कहलाता है। इसलिए कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए और भगवान हरि का भजन करिए और सब काम करते रहिए। आप अपना काम चोरी बेईमानी से मत करिए, भगवान का प्रार्थना करिए, स्मरण करिए और उनका महिमा को, गुणों का गाइए। और जहाँ तक बनता है मित्रों, जहाँ तक किसी को आप सहयोग करिए, आप सहयोग करिएगा। आपको तो लगेगा कि हम इसको सहयोग करेंगे, हमको क्या करेगा, क्या देगा। आप उससे कुछ लेना नहीं है। आपका परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण देंगे, श्री हरि देंगे, श्री शिव शंकर भगवान देंगे, माँ लक्ष्मी देंगे, माँ दुर्गा देंगे, माँ सरस्वती देंगे। आप अपने हृदय से अगर किसी को अपना तत्व वाणी से खुश कर देते हो, दिन भर में एक भी व्यक्ति को आपको भगवान देंगे। वो मनुष्य अमला हमको कुछ न दे, हमको प्रणाम भी मत करो भैया, हम हाथ जोड़ता हूँ। जो हम दिया हो हमको मत लौटाओ, वो हमको भगवान सब लौटा देंगे। एक दिन जोड़कर सब हिसाब करके भगवान स्वयं आपको लौटा देंगे। इसलिए मित्रों, भगवान की महिमा और गुणों का उच्चारण करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मनुष्य तत्व का यह वैराग रूप है और यह ज्ञान सर्वोपम है। तो राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों और माताओं बहनों, समझ गए होंगे। राधे राधे।